बवासीर की तकलीफ जब शुरू हो जाती है तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। टॉयलेट जाते समय लैट्रिन की जगह से खून आ जाता है। इस तरह से मस्सा भी बाहर आ जाता है और फिर जब ये मस्सा बाहर आ जाता है तो बैठने में तकलीफ होने लगती है। हर समय जलन सी यहाँ पर होने लगती है, खुजली होने लगती है, गीलापन सा बना रहता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस दर्द को हम किसी को बता भी नहीं सकते। ये तकलीफ इस तरह से होती है जो बाहर से दिखती नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देती है। इससे शरीर ही नहीं आपका मन भी थक जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस पीड़ा का इलाज एक साधारण लेकिन चमत्कारी पौधे में छुपा है जो आपके घर के गमले में भी हो सकता है। जी हाँ, एक ऐसा पौधा जो बवासीर के दर्द में आपको पूरी तरह से राहत दिला सकता है, जो आपको ऑपरेशन तक से भी बचा सकता है। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बवासीर होता क्यों है, इसके कौन से लक्षण होते हैं और आखिर कौन सा वो पौधा है जो इस बीमारी के लिए सबसे असरदार साबित हो सकता है, इसे सेवन कैसे करना है। इन सभी बातों को मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। इसीलिए एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन छोटा सा काम सबसे पहले कीजिए, नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके बड़े काम की वीडियोस है। बहुत ही आसान और असरदार तरीके से मैं ये सब चीजें आपको समझाने वाला हूँ। बवासीर, जिसे हम हिमोरॉइड्स कहते हैं, पाइल्स कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है इंटरनल हिमोरॉइड्स, अंदरूनी बवासीर। ये देखिए, दिख रहा है आपको, अंदर की साइड में मस्सा आ जाता है, इसी को हम कहते हैं इंटरनल हिमोरॉइड्स। अब इसमें लक्षण कौन से होंगे? देखिए, क्योंकि ये अंदर की साइड में होता है तो इसमें से खून बहुत जल्दी आता है। कंपेरेटिवली इसमें दर्द कम है क्योंकि आप बैठेंगे तो ये चुभेगा नहीं, लगेगा नहीं आपको। लेकिन इसमें दर्द से भी ज्यादा होता है ब्लीडिंग। कभी कभी ये खून पिचकारी जैसा निकलने लगता है। दूसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल हिमोरॉइड्स। ये देखिए, जिसमें मस्सा बाहर की तरफ आ जाता है और इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। कई बार मरीजों को दोनों एक साथ भी रह सकते हैं। तो हो सकता है आपको इंटरनल हिमोरॉइड्स हो सकता है एक्सटर्नल हो, या फिर हो सकता है दोनों हो। अभी रोजाना काफी पेशेंट्स में देखता हूं, काफी पेशेंट्स में दोनों प्रकार के बवासीर रह सकते हैं। और कुछ कुछ लोगों को ये काफी परेशान करता है, यानी कि उनकी डेली एक्टिविटीज करने में भी उन्हें तकलीफ होने लगती है। कभी कभी तो ऐसा भी हाल होता है कि टॉयलेट जाना भी डरावना होने लगता है। हम डॉक्टर टोंगसी होम्योपैथी में पिछले कई सालों से यही काम कर रहे हैं और बिना ऑपरेशन, बिना हॉस्पिटल गए, सिर्फ दवा से घर बैठे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। आप भी हमसे कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। आपके घर पे ही दवाई आएगी, एक पर्सनलाइज दवा का प्लान हम बनाएंगे और दवा आपके घर पे आएगी। ये तकलीफ से आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। या फिर आपके नज़दीकी किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को भी आप दिखा सकते हैं। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं उस पौधे की जिसका नाम सुन के आपको लग सकता है कि अरे ये तो हमारे घर में ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एलोवेरा की। यही एलोवेरा जिसे लोग स्किन और बालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बवासीर के लिए भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और असरदार पौधा है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं जो मस्सों की जलन को कम करते हैं, दर्द को कम करते हैं। इसके अलावा एलोवेरा कब्ज को भी दूर भगा सकता है जो बवासीर का सबसे बड़ा कारण होता है। और इसीलिए बहुत ही आसानी से मिलने वाला ये पौधा, बहुत ही इजीली उपलब्ध होने वाला ये पौधा आपके लिए एक वरदान की तरह साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए जानते हैं इसके 3 आसान और असरदार उपयोग के तरीके। इसका पहला तरीका है एलोवेरा का ताज़ा जेल आपको लैट्रिन की जगह पे लगाना है या जहां पर मस्से है उस जगह पर लगाना है। दिन में 2 बार आपको ये लगाना है और कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि लैट्रिन की जगह की जो स्वेलिंग है वो कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी, जलन जो आपको हो रही है, बर्निंग हो रही है, तकलीफ हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, वो भी कम होने लगेगी। क्योंकि एलोवेरा में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो लैट्रिन की जगह की स्वेलिंग को कम कर देते हैं, तकलीफ को कम कर देते हैं और मस्से की साइज को भी कम कर देते हैं। चलिए समझते हैं दूसरा जबरदस्त तरीका जिसे हम कहते हैं सिट्स बाथ। जी हाँ, सिट्स बाथ के लिए भी गर्म पानी में एलोवेरा का जेल आप मिला सकते हैं। ये भी उसी तरह से आपको राहत दिलाने में बहुत फायदेमंद है। और हाँ, ये सिर्फ 10 मिनट का उपाय बाहरी मस्से को तो कम करेगा ही, लेकिन अंदरूनी मस्सों में भी बहुत अच्छी राहत आपको ये दिलाएगा। अब इसका तीसरा तरीका, सुबह खाली पेट 20 ml एलोवेरा जूस अगर आप पीते हैं तो आपके पेट को भी ये साफ रखेगा, टॉयलेट में जो तकलीफ होती है उसे भी कम करेगा। याद रखिए, पाइल्स, फिशर, फिचुला के जो हम बहुत सारे पेशेंट्स रोजाना देखते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण होता है कब्ज।
जब आपको कंस्टिपेशन हो जाता है, आपकी लैट्रिन जब हार्ड होने लगती है और यहाँ से जब पास होने लगती है, इस तरह से जब लैट्रिन पास होने लगती है तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हो सकती है। पहला हो सकता है ये मस्सा निकल जाए, जो अंदरूनी रह सकता है, बाहरी रह सकता है, या फिर कट लग सकता है जिसे हम कहते हैं फीशर की तकलीफ होना। और इसीलिए एलोवेरा जब आप लेंगे तो इससे आपका पेट साफ होने लगेगा, लैट्रिन की जगह पर प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए, अधिक मात्रा में इसे नहीं लेना है। साथ ही गर्भवती महिलाएं भी डॉक्टर से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको काफ़ी दिनों से तकलीफ है तो फिर आपने चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए इस घरेलू उपाय के साथ साथ डॉक्टर को दिखाए, चेक करवाए। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, या आप हमसे भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी आज राहत की ज़रूरत हो। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।